ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 दिसंबर 2020। तो हम मुरलीधर बाबा को याद करते हैं। भगवान आए हैं हम बच्चों को मुरली सुनाए, हमारा जीवन बनाने। तो हम अपनी आत्मा को जगाते हैं ओम के उच्चारण से। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। भगवान ने कहा कि संगम युग पर, कलयुग और सतयुग के बीच का जो काल है वो संगम युग कहलाता है, जहाँ हम ब्राह्मण संप्रदाय बने हैं, मतलब ब्राह्मण बन रहे हैं। हाँ? भगवान हमें आते हैं तो सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य किसके द्वारा होता है? ब्राह्मणों के द्वारा। हाँ? तो परमात्मा को नई दुनिया स्थापन करनी है, स्वर्ग स्थापन करनी है, तो कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए ना। इसीलिए बाबा हम शुद्ध बुद्धि आत्माओं को ब्राह्मण, उच्च कुल, विशाल बुद्धि बना रहे हैं। देखो, शूद्र तो जाति से नहीं होता है, वो तो इंसानों ने बनाया, ये शुद्र है, ये अछूत है। लेकिन ईश्वर की नजर में शूद्र वो है जिनके अंदर ये 5 विकार हैं। हाँ, भगवान की नजर में वो शुद्र हैं। तो बाबा सबसे पहले विकारों से परे हटाते हुए हमें ब्राह्मण बना रहे हैं, और तभी तो हम मृत्यु लोक के मनुष्य अमर लोक का देवता बन जाएंगे। मतलब कितनी बड़ी पदवी, क्या ट्रांसफॉर्मेशन। मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। तो सबको बनना है ना। जिनके पास भी यह मुरली जा रही है वो सभी बनने वाली विशेष आत्मा हो। तो सबको अभी से बधाई अमर लोक के देवता बनने की। प्रश्न, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? मतलब कौन सी नॉलेज समझ में आती है तो बेहद का संन्यास करते हैं? उत्तर, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्म होना है। अभी ये दुनिया बर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, इसे बर्थ पाउंड बनाना है। अब कह रहे हैं कि जब परिवर्तन का समय आएगा, अंतिम समय, तो सब कुछ खत्म होगा ही, नष्ट होगा। तो अभी दुनिया बर्थ नॉट ए पेनी बन गई, मतलब दुनिया की मूल्य कितनी है? 1 कौड़ी के बराबर। तो उसे पाउंड बनाना है, हाँ, हीरे तुल्य बनाना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल के बाद रिपीट होगा। इसीलिए तुम इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास करते हो। बाबा कह रहे हैं बेहद का संन्यास अर्थात आत्मा के गुणों में टिकना। शरीर के जो भी अवगुण है उन सब से संन्यास करो। फालतू बातों से संन्यास, विकारों से संन्यास। और सबसे बड़ा संन्यास तो हमें करना है, पता है किस चीज से? अपने मन में जो संशय आ जाता है ना, संशय बुद्धि की, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं विजय होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। ये सामने वाले की शक्ति देखकर, उसकी बड़बोलापन देखकर, उसकी ताकत देखकर, हाँ, उसके गुस्से को देखकर हम भय खा लेते हैं कि नहीं, इसके सामने तो हम चल नहीं सकते। तो ये जो थॉट है ना, हमें बहुत नीचे गिराती है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा के मूल्य को एकदम पांव के तले दबा दिया। कुछ मूल्य नहीं रखा उसका। आत्मा इतनी शक्तिशाली है, उसको हम समझ ही नहीं रहे। कूड़े के ढेर में डाल रहे उसको। जैसे एक बार की बात है, एक राजा था। चलो उसका ठीक ठाक ही राज था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अचानक उन लोग को पता चला कि सामने वाला जो बहुत साम्राज्य वाला जो राजा था, उसकी सेना ने चढ़ाई कर दिया है, और इसकी छोटी सी सेना थी। ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन सेनापति एकदम घबरा रहा था, एकदम घबरा रहा था कि नहीं, हम लोग सब मारे जाएंगे, हम लोग तो जीत ही नहीं सकते उसकी बड़ी सेना के आगे। एकदम निराशा वाले बोल, फेल्यूर वाले बोल चल रहे थे उसके मन में। उसे जाके एकदम डरते डरते राजा को कह ही दिया कि महाराज, हम लोग आत्मसमर्पण कर दे, हम लोग नहीं लड़ सकते, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम लोग सब मारे जाएंगे, मैं नहीं लड़ सकता ऐसे से। मैंने सेना को भी बोल दिया है कि कोई नहीं कर पाएगा, हम लोग जीत नहीं सकते इसे। तो राजा ने ये बात सुना कि सेनापति कह रहा है, तो राजा भी चिंता में पड़ गए, बड़ा सोच में पड़ गए। बोले ठीक है, देखता हूँ क्या बोलते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आया था। उन्होंने फिर ध्यान किया, मतलब सोचे,
तो अपने महर्षि की याद आई, जो गांव में बहुत बड़े महात्मा थे, जिनसे राजा जब भी फंसता था तो उनसे बात करता था। तो उनके पास गया, महात्मा जी के पास, और बोला ऐसी ऐसी बातें। तो महात्मा जी को सेनापति पे बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि ऐसे सेनापति को तुरंत कारागार में डाल दीजिए। तो क्यों? अरे, सेनापति का काम होता है सेना का मनोबल बढ़ाना, वो तो पहले ही डरा रहा है कि नहीं होगा, हम लोग हाथ जोड़ दें, हम लोग हाथ समर्पण कर दें। ऐसा सेनापति किस काम का? तो चलिए, कल आप घोषणा कर दीजिए अपनी सेना में कि मैं उनका सेनापति बनकर युद्ध में मैदान में जाऊंगा, हम लोग इस तरह हार नहीं खा सकते। राजा बोला, आपको तो घोड़ा चढ़ने भी नहीं आता, हथियार तो आपने देखा भी नहीं होगा, आप कैसे सेना का संचालन करोगे? तो महर्षि ने, तुम जाके कह तो दो, मैं करूंगा ना। तो राजा सोच नहीं पाए, कि सोचा कि पहुंचे हुए महात्मा जरूर कुछ राज होगा। उसने सेना में कह दिया, और सभी सेना में लोग हंसने ही लगे कि हमारा सेनापति एक साधु बनेगा जिसको कुछ भी नहीं पता, जो ध्यान तपस्या करने वाला है। लेकिन राजा ने कह दिया, तुम लोग माने। इसने युद्ध के मैदान में चलने के लिए उन लोग तैयार हो गए, और साधु वहां पे आए। हाँ, बढ़ रहे थे, रास्ते पे चल रहे थे, तो अचानक एक मंदिर, ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर दिखा। साधु ने बोला कि सो अपनी सेना से कि रुको, हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं अपने भगवान का आशीर्वाद ले लूँ, उनका जवाब ले लूँ कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं। तो फिर सब कानाफूसी करने लगा सेना में कि भगवान इनको बता देगा, उत्तर देंगे, भगवान बोलते हैं क्या, और इस तरह से मजाक बनाने लगा। तो साधु बोला कि अरे, भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन इंडिकेशन तो पता चलेगा ना। सो मैं पूजा करूँगा, और ये सिक्का सिक्का निकाला उन्होंने कि अगर ये सिक्का हेड की तरफ गिरा तो हम लोग जीतेंगे, और टेल हुआ तो हम लोग हारेंगे। तो भगवान का हाँ, पूजा पाठ करके मैं ये सिक्का उछालूंगा, मतलब ईश्वर का आदेश होगा जीतने का। हेड होगा तो जीत होगी, टेल में हार होगी। तो ये लोग बोले कि हाँ, ये ठीक है। तो साधु चला गया ऊपर पहाड़ी पर, पूजा वूजा करने लगा। उसके बाद थोड़ी देर में आया, इन लोग पूछने लगे क्या हुआ, सिक्का क्या हुआ। तो बोले कि रुको, तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। और फिर सिक्का उछाला, और हेड आया। अब तो सब खुश हो गए, सारे सेना खुश हो गए, अरे वाह, मैंने ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल गया, हम लोग जीत रहे हैं। तो हाँ हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं, देखो ईश्वर ने भी कह दिया। अब तो सब एकदम जोश से, एकदम बहुत अच्छे से, एकदम हिम्मत आ गई, इन लोगों को तो लगे कि हम लोग तो जीत गए। और फिर लोग गया युद्ध में, और इतने जोश से लड़ा कि वो बड़ी सी सेना को हरा दिया। तो देखा किसने काम किया था। हाँ, तो फिर जब वो लौट के लोग आ रहे थे, तो सेना ने बोला कि सैनिकों ने कि चलिए हम लोग भगवान का शुक्रिया अदा कर दे कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया, तो हम लोग जीत गए। तो साधु ने उनको सब बात बताई कि भगवान का इसमें कोई मतलब वो नहीं है, ये तो सिर्फ अपने मन के कमाल है। हाँ, मैंने तुम्हारे मन के सोए हुए शक्ति को जगा दिया, निश्चय बुद्धि बनाकर कि हम विजयी हैं, और वही काम भी किया। तो सबको समझ में आया कि सही बात है, हम लोग कैसे हताश निराश हो गए थे, और अब देखो कैसे वही सैनिक, वही सब कुछ, लेकिन अब देखो उमंग उत्साह में आ गए तो कैसे जीत हासिल हो गई। तो ये बात है, इसका संन्यास करना है, संशय बुद्धि का बिल्कुल भी नहीं। हम निश्चिंत है, हम निश्चय बुद्धि है, भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। आज की मुरली का गीत है, बहुत दिनों पर आज गीत आई ना मुरली में, चलिए सुनते हैं। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोले भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम, चलता हुआ एक तीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया जिसको तुम ऐसी तकदीर हो। नाम न लेना रोने का, रोतों को हंसाने आए हो, नहीं रूठना कभी कि तुम रूठों को मनाने आए हो। जो रूठी तकदीर बदल दी तुम ऐसी, याद करेगी दुनिया
शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। तो आने वाले कल की तस्वीर अर्थात सतयुगी दुनिया जो आने वाली है उसकी हम सब बच्चे तस्वीर है, क्योंकि हमें उस राज्य में जाने के लिए स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं, तो सबको पढ़ना है ना। हाँ, हमें बेहद के पिता बैठ पढ़ा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य अमर लोक का देवता बना ले। फिर बाबा आगे समझाते हैं कि भारतवासी इस समय देवी देवी धर्म से भी भ्रष्ट हो गए। मतलब देवी देवता सनातन धर्म के हम थे, लेकिन अभी हम अपने धर्म को ही भूल गए, तो कर्म भी सब उल्टा पुल्टा हो गया। इसीलिए बाबा सब सुलटा कराने आए हैं। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, तो इसके बदले अपना नाम क्या रख लिया, हिंदू। हिंदू धर्म, देश के नाम पे धर्म रख लिया, क्योंकि देवी देवता नहीं कहते ना अपने आप को, क्योंकि हम अपवित्र है ना। हाँ, अपने आप को समझते हैं ना, देवी देवताएं पवित्र है और हम अपवित्र। तभी तो बाबा को सब पुकारते कि हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है, ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। ईश्वर भी नाम रूप से न्यारी तो है ही नहीं, उनका भी तो नाम है और रूप भी है ना, ज्योतिर्बिंदु। फिर बाबा आगे बोले, देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर हमें सब कुछ समझाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी बात आपको कहीं भी लिखी नहीं मिलेगी। बाबा ने बहुत अच्छी रीति बताया है। फिर आगे बाबा ने वैराग्य पे बताया कि दो प्रकार का होता है। एक है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वालों का, जो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, मतलब घर बार रहते अपने को पवित्र बनाना है विचारों से। फिर बाबा कह रहे ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। यह जू मिसा टिक टिक चलती रहती है, जैसे घड़ी की सुई चलती रहती है ना, उसी तरह से ड्रामा की घड़ी भी चल रही है, जो 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। इसको बहुत अच्छी रीति समझना है। बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है कि हम सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान बन गए, तो फिर से हमें सत्व प्रधान बनना है। सातों गुणों की प्रधानता होगी हमारे में। तो ये बात कितनी सिंपल है। तो 7 डे का कोर्स करना है। बाबा ने बोला कि 7 दिन का कोर्स इसलिए बाबा बोलते क्योंकि उसमें सारे बुद्धि के पट खुलते चले जाएंगे, क्योंकि मन पे बहुत सारी बातें हैं ना, भक्ति की, शास्त्रों की, इतनी सारी बातें भरी पड़ी है, तो नया ज्ञान फिर क्या होगा, उसको जगह ही नहीं होगी अंदर जाने की, और वो ऐसे ओवरफ्लो हो जाए। इसीलिए समझना है, समझकर फिर आगे चलने से बहुत अच्छी रीति सब कुछ समझ में आएगा। फिर बाबा समझाते कि पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हें यहाँ देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। देही अर्थात आत्मा। आत्म अभिमानी बनो, शरीर भान से ऊपर उठ जाओ। क्योंकि सारा जीवन हम क्या करते हैं, बीज को ही पानी डालते रहे। मतलब सॉरी, बीज को पानी नहीं डाला, बल्कि पत्ते फूल आदि पे करते रहे। तो बीज है आत्मा, आत्मा में पानी डालना, आत्मा में संस्कार भरने हैं। शरीर का मतलब पत्ता फूल उसको सजाते हैं, चलो उसकी भी जरूरत है, लेकिन सबसे जास्ती जरूरत तो बीज पे जल डालने की है ना, जड़ पे। आत्मा जड़ है, अब वही सूखी हुई है। तभी तो बाबा उसको हरा भरा करने के लिए हमें यह ज्ञान सुना रहे हैं। कहते भी है ना कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया में सबसे सुंदर है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे शुभ पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। पूरा पक्का पक्का वैष्णव अर्थात ब्राह्मण बाबा बना ही रहे। तो पक्का सच्चा वैष्णव वो है जो मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे। दूसरी पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है, पापा ने कह दिया।
देखो जो अच्छे सिंसियर बच्चे होते हैं ना, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते। उनको हमेशा ये भय रहता है कि आज नहीं गया तो टीचर पता नहीं आज एग्जाम का ही चीज़ पढ़ा देंगे और मैं तो पीछे रह जाऊँगा। तो बिल्कुल हर दिन बाबा नए नए पॉइंट्स, युक्तियाँ बताते हैं ताकि किस तरह से हम माया से युद्ध करें और जीते। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। मुरलीधर बाबा हमारे सर पर अपना वरदानी हाथ रखे हैं और हमें प्यार से वरदान सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप बनो। कैसे? तो जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वालों को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। स्नेही को पसंद अर्थात ईश्वर। सबसे बड़ा स्नेही कौन है? हमसे सच्चा सच्चा स्नेह कौन करता है? ईश्वर। तो जो उनको पसंद है हमें भी वही करना चाहिए। यही स्नेह का स्वरूप है, मतलब स्नेह का रिटर्न है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि क्या यह स्नेही भगवान के दिल पसंद है। बहुत सुंदर बात। कोई भी कर्म करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो तो पहले सोच लो कि क्या ये भगवान को पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। योगी माना कोई सन्यासी घर बार छोड़ने वाला नहीं, योग मतलब याद, ईश्वर को याद करने वाला। कितनी बड़ी बात है ना। तो सहयोगी बन जाएगा, मतलब इजी वे में याद चलते रहेगा, चलते फिरते। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। किस बात की जुदाई? माया की जुदाई। माया से छूटना है, क्योंकि माया ने हमें अपने पंजे में कस के पकड़ के रखा है। क्या, क्यों, इसका उसका, मतलब चिंता, तनाव, तरह तरह की बातें, हलचल, इरिटेशन, काफ़ी कुछ, इसके बहुत सारे स्वरूप हैं। तो उनको हम विदाई दे देंगे जब हम स्नेही स्वरूप के समान बन जाएंगे, है ना। स्लोगन, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। वेरी स्वीट। तो सुंदर बाबा ने बता दिया कि स्वभाव को एकदम इजी रखो, एकदम सहज, कि कोई भी आपको समझ ले, कोई भी आपसे इम्प्रेस हो जाए, कोई भी आपको सुनना चाहे, आप इतने इजी हो। हर कर्म में आप इजी हो। कोई भी सेवा करने में देखो कैसे फट से आप कर लेते हो, बिना किसी बोझपन के, सदा हल्का। जो सदा हल्का रहेगा वो हमेशा इजी रहेगा। लेकिन पुरुषार्थ में कड़े बनो, पुरुषार्थ में अटेंशन रखो, पुरुषार्थ में अपनी चेकिंग, अपनी पावर, मन की पावर अपने हाथ में रखो। मन को अपना पावर मत दो, नहीं तो मन तो कहाँ न कहाँ उड़ता फिरेगा, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।